इसके आगे बात जरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से करते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत पास में है और यात्रा को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं और इंटेलिजेंस से लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां भी मुतहरिक इस वक्त सामने नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। कल पहला जत्था जो कि वादी कश्मीर के लिए साधु संतों का रवाना होगा 29 तारीख को, और 30 से ऑफिशियली यात्रा शुरू हो जाएगी। यानी पहला जत्था जो बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा वो 30 तारीख को करेगा। थोड़ी देर में आपके सामने कुछ तस्वीरें भी रखेंगे गुलिस्तान न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लेकिन उससे पहले सलामती सूरत हाल कैसे मजीद बेहतर हो, इसके लिए इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक सर्च ऑपरेशन बीएसएफ, फौज और सीआरपीएफ के साथ साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी शुरू किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि साथ साथ उन ड्राइवर्स को भी तैयार किया जा रहा है, उन ऑपरेटर्स को भी तैयार किया जा रहा है जो वादी कश्मीर यात्रा के साथ रवाना होंगे। एसआरटीसी की जो मुलाजमीन हैं, एसआरटीसी के जो ड्राइवर्स हैं, जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, उन सभी लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, खुसूसी तरबियत दी जा रही है। और तफसीलात जो सामने आ रही हैं कि इन ड्राइवर्स को तरबियत देने का मकसद, जिस तरीके से हाल के दिनों में स्टिकी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके यात्रा में खलल डालने की कोशिशों को नाकाम किया गया है। पुलिस मानती है कि कठुआ से कुछ ऐसे शवाहिद मिले थे ड्रोन के जरिए जहां पर स्टिकी बॉम्ब सरहद के इस पार लाए गए थे, और उधमपुर के अंदर हमने देखा था कि स्टिकी बॉम्ब ब्लास्ट करने की भी खबर पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसके बाद इसकी तस्दीक की थी। और इसी के बाद एक तरफ चेकिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कई ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ खुसूसी तौर बातचीत की है, और इस बातचीत के बाद पता चला है कि मुतअद्दिद ऐसे ड्राइवर्स हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको आज के वक्त में तरबियत देना जरूरी है। अब जिन बसों के जरिए यात्री जाएंगे, यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे एसआरटीसी बसों का सहारा इंतजामिया लेगी, जिनके साथ ऑलरेडी बुकिंग को लेकर बात हो चुकी है, जिनके साथ इंतजामिया राब्ते में है। उन सभी लोगों को एक तो तरबियत देने की तैयारी की गई है, बल्कि तरबियत दी भी जा रही है, ये इंतजामिया ने साफ किया है। इनमें कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जो प्राइवेट हैं और कई जो सरकारी जो जेकेआरटीसी के साथ मुलाजमीन हैं, वो तमाम लोग, उन पर भी नजर है। जो बसेस चलाएंगे, ड्राइवर्स होंगे, उनको तरबियत देने का काम। दूसरा, ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ जम्मू, रामबन, कठुआ, उधमपुर, सांबा और आसपास के इलाकों में यूनियंस के जिम्मेदारान जो है उनके साथ बात हुई है। जो कंसर्न्ड एसएसपीज हैं उन्होंने मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूनियंस के जिम्मेदारान के साथ बात की है, और पैसेंजर व्हीकल्स को कैसे बचाना है, या फिर आज के वक्त में रात आप गाड़ी लगा देते हैं, सुबह कैसे चेकिंग करके उसको अपनी मंजिल की तरफ रवाना करना है, ये सारी तरबियत का हिस्सा होगा। और जो स्टिकी बॉम्ब्स का खुलासा पुलिस ने किया था उसके इस्तेमाल से बचा जाए, ये पुलिस की तरफ से साफ किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आरटीसी के जो जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए फिलहाल जो ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला है, यानी जो लोग यात्रियों के साथ साथ ड्राइवर्स जाएंगे, ऑपरेटर्स, उन लोगों के रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन फिलहाल परेशानी यह है कि खुद एसआरटीसी के जो मुलाजमीन हैं या ड्राइवर्स हैं, इस वक्त वो तमाम लोग मान रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई सहूलत नहीं है जहां ऑनलाइन वो टिकट्स अपनी ले सकें या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवा सकें। लेकिन ये जरूर है कि रजिस्ट्रेशन इस वक्त की जा रही है, और वो तमाम बसेस जो हुकूमत ने बुक कर रखी हैं, जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जाएंगी और वापस फिर इन यात्रियों को लाएंगी, उन सभी बसों के जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ पुलिस ने राब्ता किया है। कंसर्न्ड एसएसपीज ने ट्रांसपोर्ट यूनियंस के साथ राब्ता किया है, और इससे पता चलता है कि स्टिकी बॉम्ब्स या बाकी चीजें सिक्योरिटी को लेकर जो इस वक्त खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये एक तरफ की सारी तैयारी चल रही है, लेकिन अब जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी तफसीली जायजा लिया गया। अमरनाथ गुफा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं उस हिस्से की जहां पर 6 से 6.5 या 5.5 से 6.5 लाख के बीच अंदाजे के मुताबिक यात्री इस साल जाएंगे। खेमे लगे हुए हैं, टेंट्स लगे हैं, और कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर यात्रियों के लिए रखी गई है, इस्तकबाल करने के लिए तैयार किया गया है कि जहां पर जम्मू कश्मीर की रिवायत, गालिबन ये दूसरी बार होगा जब हम बाबा बर्फानी के दर्शन टीवी पर करवा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक बार दिखाया था, जो पहली तस्वीर आई थी, और आज ये दूसरी तस्वीर एक्सक्लूसिव आप गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक तरफ से बाबा बर्फानी का दर्शन आप देख पाएंगे, और दूसरी तरफ से जो रास्ते तैयार किए गए हैं, चाहे वो टेंट लगाने की बात हो, चाहे वो लंगर लगाने की बात हो, या चाहे पर पिट्ठू और घोड़े वालों की तैयारियां हो, लगभग वो 99% तैयार हो गई है। और पूरी रियासत यात्रा को वेलकम करने के लिए और यात्रियों के इस्तकबाल के लिए इस वक्त तैयार है। चाहे जम्मू का भगवती नगर हो, या फिर आप कश्मीर के अंदर बालतल वाला या पहलगाम वाला इलाका हो, जहां से ये रिवायती
तौर पर यात्रा चलती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कल भगवती नगर में यात्रा निवास का दौरा किया और अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात का अज खुद जायजा लिया है। ओहदेदारों को यात्रा के रास्तों पर सेहत की सहूलियात, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और सफाई के अमले में ड्यूटी अफसरों की मुनासिब तादाद में तैनाती को यकीनी बनाने के लिए भी हिदायत जारी किए हैं। रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के दीगर अफसरों के हमरा भगवती नगर में कायम यात्रा निवास का दौरा किया और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका ओहदेदारों को यात्रा के रास्तों पर सेहत की सहूलियात, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की सफाई के अमले और ड्यूटी अफसरों की मुनासिब तादाद को यकीनी बनाने की कल दोबारा से हिदायत दे दी है। काबिल अज़ीम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा निवास में पानी, बिजली की फराहमी, सीवरेज को ठिकाने लगाने, खुराक और दीगर सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी अज खुद मुशाहिदा लिया, जहां पर उन्हें सूबाई इंतजामिया ने उन्हें ब्रीफ किया कि क्या कुछ किया है। वहीं पर श्राइन बोर्ड ने भी लखनपुर से लेकर गुफा तक किए गए इंतजामात का कल दोबारा से जायजा लिया। श्रीनगर के अंदर नीतीश्वर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर है, उन्होंने भी कल आला सतही इजलास तलब किया था श्रीनगर के अंदर, जिसके बाद आज खुद उन्होंने कई यात्रा निवासों का दौरा किया और वहां पर जारी कामकाज का जायजा लिया। अब ये इस बार की यात्रा क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट बन रही है और हाई प्रोफाइल बन रही है? लगभग 3 साल के वक्फे के बाद यात्रा हो रही है। सन 2019 में जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी तो अचानक से यात्रा कॉल ऑफ कर दी गई और उसके फौरन बाद 370 और 35A का मामला हुआ, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई और यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। और फिर 2020-21 के दौरान आपको याद होगा कि कोरोना की वजह से 2 साल यात्रा नहीं हो पाई, वर्चुअली यात्रा को चलाने की कोशिश की गई, लोगों ने उसमें भी बढ़ चढ़ कर बहुत ज्यादा हिस्सा लिया। इसलिए 3 साल के वक्फे के बाद यात्रा का आगाज हो रहा है और कल पहला जत्था जो है वो तकरीबन 5 बजे जम्मू के यात्रा भवन से रवाना किया जाएगा, जहां पर सूबाई इंतजामिया के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। ये बात सामने आ रही है। तो वहीं पर कश्मीर के पार्ट पर क्या होगा जी? एक तो हमने चॉपर सर्विसेज दोबारा शुरू कर दिया श्रीनगर से, जो एक एड ऑन इसमें कर दिया गया है और इस बार बाज़ाब्ता तौर पर यात्री जितने भी आएंगे उनकी एक रजिस्ट्रेशन होगी। और माना जा रहा है कि ये यात्रा सिर्फ मजहबी एतबार से अहम नहीं है बल्कि इक़्तिसादी तौर पर भी इस यात्रा को इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई मकामात पर यात्रा के रूट के दौरान खसूसी शॉप्स खोले गए हैं, दुकानें छोटी छोटी खोली गई हैं, जहां पर कश्मीरी सनतकार, दस्तकार जो है वो अपनी अपनी मसनूआत रखेंगी ताकि वो भी कहीं ना कहीं इससे बहरामंद और फायदेमंद हो सके। तो फिलहाल यात्रा के हवाले से मुकम्मल तौर पर इंतजामिया तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर नीतीश्वर कुमार और नीतीश्वर कुमार से लेकर डिप्टी कमिश्नर्स तक यात्रा को आसान तरीके से चलाने के लिए तैयार है। कल आईजीपी कश्मीर की सदारत में भी आला सतही इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस, पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर इदारों के सरबराहों ने भी शिरकत की, जिस दौरान शहर के अंदर भी अमन कानून को किस तरीके से बरकरार रखा जाए और किस तरीके से सलामती सूरत हाल को मजीद बेहतर और मुस्तहकम और फाल बनाया जाए, इस हवाले से भी हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। तो ये तो